हेलो गाइस, देखिए आपका न्यू टॉपिक है प्रेपोजिशन, जिसमें आपका सिंपल आप प्रेपोजिशन देखते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन है एट, ऑन और इन, तीनों सिंपल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि टाइम प्रेपोजिशन के हिसाब से देखना है। क्या देखना है आपने को? टाइम प्रेपोजिशन। ये तीनों जो हैं ये टाइम प्रेपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। समझिएगा, एट जो है ये आपको दिखाएगा क्लॉक। कौन सा टाइम दिखाएगा? आपको क्लॉक टाइम दिखाएगा, यानी जो बजे टाइम होता है ना वो किस में है? आपको 8 में लेना है। जबकि जो ऑन है ये आपका देगा जैसे अपन कहें डे एंड डेट। कहाँ लेगा? डे एंड डेट, यानी दिन और दिनांक बोल दीजिए और वार बोल दीजिए। इससे पहले अपने को क्या लेना है? ऑन लेना है। जबकि इनका मतलब क्या है? आप कह सकते हैं वीक, या कह सकते हैं ईयर, या कह सकते हैं यहाँ पर मंथ। तो इन पे किसका यूज होता है? इनका। यानी टाइम प्रेपोजिशन 3 है, एट, ऑन, इन। तो आपको जो बजे का टाइम है वो तो कौन सा लेना है? एट। और डे एंड डेट वाला क्या लेना है? ऑन। और वीक, ईयर, मंथ वाला क्या लेना है? इन। जैसे एग्जाम्पल पर अगर अपन गौर करें, जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ बात है ओ क्लॉक है, 6 ओ क्लॉक है, या आपको कहते हैं 7 ओ क्लॉक। तो आपको जो प्रपोजिशन यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास रहने वाला है एट। क्या रहेगा? एट। अगर आप कहें 7 AM, क्या कहते हैं? 7 AM, तो भी क्या रहेगा? एट। अगर आप कहते हैं 7 PM, तो भी क्या रहेगा? एट। क्योंकि ओ क्लॉक टाइम के लिए हमेशा किसका प्रयोग करना है आपको? एट का। जबकि यहाँ पर आपको कह दे संडे, आपको क्या कह दिया? संडे, तो क्या करना है? ऑन। आपको कह दे मंडे, तो आपको क्या करना है? ऑन। जैसे आपको कहते हैं यहाँ पर ये आपको डेट दे दी, तो आपको किसका यूज करना है? यहाँ पर याद रखिएगा, ऑन का ही प्रयोग करना है। ये तो है डे और ये है डेट, तो डे और डेट से पहले आप किसका यूज करें? ऑन का। जबकि इनका प्रयोग जो है आप कैसे कर सकते हैं? इन अ वीक, आप कह दें इन ईयर, आप कह दें 2023 इन, तो यहाँ पर आएगा इन। तो सीधा सा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको ओ एट जो है वो ओ क्लॉक यानी बजे वाला लेना है, डे एंड डेट से पहले ऑन लेना है, वीक, ईयर, मंथ से पहले क्या लेना है आपको? इन। तो ये तीन प्रपोजिशन है, एट छोटा है, ऑन थोड़ा बड़ा है, इन उससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ आपको समझाया गया है कि 7 ओ क्लॉक 8 आएगा, 7 AM 8 आएगा। जबकि आप यहाँ देखें 7 PM 8 है, संडे ही है, ऑन है, डेट दे रखी है, ऑन है, और ये दे आपको इन वीक या ईयर या 23, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? इन लेना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ज़्यादा सही समझ पाएंगे। जैसे कह दिया जाए पूर्वांक वॉज बोर्न 8 AM फ्राइडे और ब्लैंक 2020। देखिए यहाँ पर आपको प्रपोजिशन यूज करना है, तो आप सिंपल तरीका है कि यहाँ पर देखिए ओ क्लॉक वाला टाइम है, तो यहाँ तो क्या भर देंगे आप? एट। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? फ्राइडे, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। और ये दे रखा है ईयर, तो यहाँ क्या कर देंगे? इन। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। यानी जो बजे वाला टाइम है AM PM वाला, वहाँ एट का प्रयोग करें, और जो आपके पास 7 वीक के जो डे होते हैं उनसे पहले ऑन आएगा, और डेट कोई भी तारीख बता रखी है ऑन लिखना है, और वीक, ईयर, मंथ इनसे पहले क्या लिखना है? इन लिखना है। यहाँ पर प्रपोजिशन की बात है, यहाँ पर अगर अराइव वर्ब आती है तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन करना है एट। जबकि रीच वर्ब आती है, यहाँ पर आपको प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। जो अराइव है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जबकि रीच जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल में देखें अपन, आपको कहा जाए जुगनू, और यहाँ कहते हैं अराइव्ड, और यहाँ है द स्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल है जुगनू रीच, और ये ब्लैंक छोड़ रखा है, और यहाँ पर है स्टेशन ही। तो देखिए सामान्यतः गलती क्या करते हैं अपन, दोनों जगह एट बोलते हैं, ये दोनों जगह गलत है। यहाँ एक ही जगह एट आएगा, और वो कहाँ आएगा? जहाँ पर आपकी अराइव वर्ब है, यहाँ पर तो आपको एट लिखना है, लेकिन यहाँ आपको नो प्रपोजिशन है, यानी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। और बोलचाल में दोनों के एट बोलते हैं, जो कि रॉन्ग होता है इंग्लिश में। हमेशा याद रखिए अराइव वर्ब के बाद में एट प्रपोजिशन आएगा अगर लोकेशन या प्लेस दे रखा है, और रीच में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी रोचक देखिए आपके प्रपोजिशन के टॉपिक चल रहा है, जहाँ पर अलग जानकारी लेके आए आपके पास। अगर गव वर्ब आती है और उसके बाद में प्लेस या लोकेशन है, इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं आपकी ये नाउन है, यहाँ पर क्या है?
नाउन आता है तो आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, टू, अगर गव वर्ब के बाद में। लेकिन होम आता है तो नहीं आएगा, लेकिन होम से पहले पजेसिव डिटरमिन आ गया तो टू आ जाएगा। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ कह दूँ मोनू गोज और ब्लैंक दे दिया स्कूल दिल्ली। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है मोनू गोज और यहाँ है होम, यहाँ आपके पास आ गया है होम, देखिएगा। दूसरा आपको दे दे मोनू गोज और हिज होम, देखिए सामान्य जानकारी ये है कि यहाँ पर आप जब प्रपोजिशन देखते हैं कि गव वर्ब आ रही है और बाद में स्कूल है तो यहाँ तो आप टू फिल करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं फिल करेंगे और यहाँ वापस टू आ जाएगा, क्योंकि होम जो है ना ये होम एडवर्ब होती है अंग्रेजी में। क्या है, एडवर्ब। अब फिर आप कहीं यहाँ भी तो आया है होम, लेकिन होम से पहले क्या आ गया है, पजेसिव डिटरमिन आ गया। जब पजेसिव डिटरमिन आ जाता है तो वहाँ पर नाउन से पहले यूज होता है वो, तो यहाँ होम नाउन की तरह है, यहाँ एडवर्ब की तरह है। लेकिन आप चाहें एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ मोनू गोज और ब्लैंक छोड़ दूँ हाउस। अब यहाँ पर तो आपके पास है ना सीधा टू ही आएगा, क्योंकि ये है ना नाउन ही होता है। हाउस होता है तो आएगा टू, लेकिन होम होता है तो नहीं आता है। आ भी सकता है होम के, लेकिन अगर इससे पहले क्या आ जाए पजेसिव डिटरमिनेंट। तो ऐसे अपन देख सकते हैं प्रपोजिशन कौन सी वर्ब है, सिट। सिट का मतलब है बैठना, इस वर्ब का मतलब है बैठना। अब सिट वर्ब के साथ है ना आप सामान्य तो देखेंगे अलग अलग प्रपोजिशन का यूज होता है, और उसको ये लर्न करने की आवश्यकता है कि कहाँ कौन सा प्रपोजिशन आएगा। जहाँ आज आपको इस क्लास में यही सिखाने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये वर्ब दे रखी है सिट, और यहाँ देखिए सिट स्टूल और ग्राउंड है। सिट क्या है, स्टूल, ग्राउंड है। तो आपको यहाँ पर है ना स्टूल कह दीजिए, ग्राउंड कह दीजिए, या कह दीजिए ए सोफ़ा। सोफ़ा भी है तो भी यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ जो आपके प्रपोजिशन काम में आने वाला है वो है ओन। यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा काम, ओन। हॉर्स बैक, कैमल बैक और डंकी बैक, इन पे भी क्या आएगा, ओन। और यहाँ पे आर्म चेयर और इजी चेयर पे आता है इन, और चेयर पे है ना ओनली चेयर बात है तो यहाँ पर इन भी आता है और ओन भी आता है। लेकिन दोनों में प्रायोरिटी देने की बात करें तो इन ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पर टेबल और डेस्क है ना, यहाँ एट आएगा आपके पास। एक बार समझ लीजिए फिर थोड़ा और क्लियर कर देंगे। ग्राउंड पे बैठे हैं, स्टूल पे बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हैं तो क्या आएगा, ऑन। घोड़े की पीठ पर, यहाँ पर ऊँट की पीठ पर और गधे की पीठ पर बैठे तो क्या है, ऑन है। फिर यहाँ पर बात आती है कि आर्म चेयर, ये कवर्ड सेंस में आता है, और इजी चेयर है ये भी कवर्ड सेंस में आता है। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, इन आएगा। चेयर ही बात है तो आपके पास है ना यहाँ पर आप ऑन भी लिख सकते हैं और क्या आ सकता है, इन भी आता है। लेकिन ऑन और इन दोनों ऑप्शन में आए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, चेयर के लिए आपको इनकी देनी है। और टेबल और जो डेस्क है यहाँ पर आपको प्रपोजिशन लिखना है एट, क्योंकि यहाँ मतलब है ना होता है बगल में। टेबल और डेस्क के कहाँ बैठा जाता है, बगल में बैठा जाता है। और आर्म चेयर जो है या इजी चेयर जो है इसमें कवर सेंस होता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें यहाँ पर ये चेयर है, अब ये चेयर ऑन भी है और इन भी है, क्योंकि ये सामान्यतः अपन चेयर कहते हैं तो यहाँ पर इन ज़्यादा बेटर रहेगा। रीजन है यहाँ से ये कवर कर रही है तो यहाँ पर इन ज़्यादा बेटर है। ऑन आप इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। जबकि आर्म चेयर और इजी चेयर है ना, जैसा अगर आप देखते हैं एक टीवी सीरियल आता है बड़ा फेमस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है उसमें एक जेठालाल पॉपुलर करेक्टर है, उसमें उसके रूम में एक चेयर रखी है ऐसे आराम से सोने वाली, वैसे कमर एकदम सीधी हो जाती है, बैक को एकदम रिलीफ मिलता है। वो होती है आपकी इजी चेयर, या आप कह दीजिए उसको आर्म चेयर। उसमें भी कवर सेंस होता है तो इन होता है। और यहाँ ऑन क्यों है, ये सरफेस के सेंस में है। किस अर्थ में है, सरफेस। ये कवर सेंस में है और ये क्या है, एट द साइड यानी बगल के सेंस में होता है। जबकि इसी सेंस में अपन आगे चलें, अपने पास आता है ट्री, यहाँ पर आएगा आपके पास ट्री के लिए आता है अंडर। क्या प्रपोजिशन आएगा, अंडर। जबकि शेड ऑफ ट्री आए तो आपको लिखना है यहाँ पर इन। शेड ऑफ ट्री में क्या आएगा, इन आएगा। एग्जाम्पल में चलें अपन तो देखिएगा, एग्जाम्पल दे रखा है मोनू वाज सिटिंग, ग्राउंड है तो यहाँ पर क्या करना है, सरफेस की बात हो रही है, ऑन आ जाएगा। जबकि मोनू इज सिटिंग और यहाँ दे रखा है डेस्क, तो डेस्क पर नहीं बैठता, उसके बगल में, बगल के लिए क्या आता है, एट। अब यहाँ मैंने डेस्क लिखा है, यहाँ टेबल भी हो सकता था। फिर बोला मोनू, यहाँ पे आप टेबल भी लिखेंगे तो भी यही सेंस आएगा। अगर टेबल लिख देते हैं तो यही सेंस है।
फिर अपन यहाँ देखें कि मोनू वाज सिटिंग द ट्री, ट्री आ रहा है, अब ट्री के कहाँ बैठेगा, अंडर, यहाँ पर क्या आएगा, अंडर। अब हमेशा अंडर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है तो अंडर रख रहे हैं अपन यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए आपके द ट्री है और यहाँ कह रहे हैं द बर्ड्स आर सिटिंग। अब जो है ना ये कवर सेंस हो जाएगा, यहाँ मनुष्य के लिए तो क्या है आपके अंडर है, लेकिन यहाँ बात आएगी किसकी, इनकी, क्योंकि वो कवर हो जाता है। बर्ड्स जो है, पक्षी जो है वो पत्तियों से क्या हो जाते हैं, कवर, तो यहाँ पर इन आएगा। जबकि अगला एग्जांपल ऐसा ही है और वो कह रहा है द बर्ड्स आर सिटिंग द ब्रांच ऑफ ट्री, यानी वो पेड़ की टहनी पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि इस सेंस में है ना ओपन सेंस है और इसमें कवर्ड सेंस होता है। तो ऐसे अपन इन प्रपोजिशन को समझ सकते हैं। बस आपको काम इतना करना है कि ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, बेसिक तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास एंड जॉइन दिस चैनल।